Welcome to Switchgear and Protection, that is EE309 in third year electrical engineering diploma student. Today I am going to discuss the very first topic in your subject, that is faults in power system. And in this topic, today I am discussing sources of various fault. ऐसे दोष जो हमारे विद्युत तंत्र में आते हैं वो किस किस टाइप के फॉल्ट्स होते हैं और क्या उनके कारण हैं घटित होने के और क्या उनके इफेक्ट हैं। तो आज के इस ई लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट्स डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ फॉल्ट्स। किसी पावर सिस्टम के अंदर बहुत सारी ये प्रायिकताएं हैं जिसकी वजह से फॉल्ट्स घटित होते हैं। जैसे बहुत सारी घटनाएं हैं वो कभी भी घटित हो सकते हैं, जैसे आकाशीय बिजली का गिरना जिसको लाइटनिंग स्ट्रोक बोलते हैं, तूफान है, आंधी है, इनकी वजह से हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट आ सकते हैं। पेड़ पौधे हैं, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फीडर्स के ऊपर गिर सकते हैं, इसकी वजह से फॉल्ट पैदा हो सकता है। बड़े बर्ड्स हैं, उनके जो डैने हैं या विंग्स है, उनकी वजह से हमारा सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। स्नेक जैसे है वो हमारे पोल के थ्रू चढ़ करके या ट्री के थ्रू, उसकी वजह से हमारा सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ सकता है, लाइंस पर फॉल्ट आ सकता है। और जो हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट है पावर सिस्टम में, जैसे जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, तो इनकी वजह से जो ये ऑपरेटर्स हैं, इनके फेलियर होने की वजह से सिस्टम के अंदर फॉल्ट जनरेट हो सकता है। एक फॉल्ट को किसी पावर सिस्टम में हम इस प्रकार से जनरलाइज कर सकते हैं कि जब फॉल्ट आता है तो जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो हमारी इसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, ये हमारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके अलावा जो सिस्टम में कनेक्टेड फॉल्ट्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार, सर्किट ब्रेकर, इनके फेलियर होने की वजह से भी ये फॉल्ट्स जनरेट हो सकते हैं। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। ये फॉल्ट हमारे सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट है, अगर उन इक्विपमेंट में या अप्लायंसेस के अंदर इंसुलेशन फेलियर होता है, या जो अप्लायंसेस जो बहुत सारे हैं उनमें इंसुलेशन मतलब कुचालक जो पदार्थ हैं वो अगर हमारे दोषित हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जो सिस्टम के कंडक्टर्स में ओपन सर्किट दोष भी पैदा हो सकता है। एक नॉर्मल और सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं किसी पावर सिस्टम में, वो हमारे नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल करंट के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका किसी भी तरीके का फॉल्ट हमारे सिस्टम में, पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन सर्किट या अप्लायंसेस के अंदर आता है, तो ये जो वोल्टेजेस हैं, जो नॉर्मल वोल्टेज अभी तक थे और जो नॉर्मल करंट्स थी, उनकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अलग हो जाती है या डेविएट कर जाती है। यही जो एबनॉर्मलिटी हमारे सिस्टम के वोल्टेज और करंट्स लेवल में है, यही हमारे फॉल्ट कहलाते हैं। तो जो पावर सिस्टम में फॉल्ट्स होते हैं ओवर करंट की वजह से या अधिक दोष धारा आप बोल सकते हैं, अंडर वोल्टेजेस या निम्न वोल्टेज जनरेट होने की वजह से ये फॉल्ट हो सकते हैं। फेज जो है हमारे, जैसे 3 फेज पावर सिस्टम है उसमें 3 फेज होते हैं, आर वाई बी, जनरली आर वाई बी से करते हैं। आर मीन्स रेड, वाई मीन्स येलो एंड बी मीन्स ब्लू। तो इन 3 फेज में अनबैलेंसिंग हो सकती है। फॉल्ट की वजह से जो पावर हमारे एक
निश्चित दिशा में फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन फ्लो की चेंज हो सकती है, और अति उच्च विभव के सर्जेस या स्पाइक्स वो जनरेट हो सकती है। तो किसी पावर सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं फॉल्ट की वजह से जो हमारे पैदा हो सकते हैं। अधिक करंट हो सकती है, निम्न वोल्टेज हो सकता है, किसी पावर सिस्टम के 3 फेज सिस्टम में फेज अनबैलेंस हो सकता है, पावर्स रिवर्स हो सकती है या व्युत्क्रम पावर फ्लो हो सकती है, और हाई वोल्टेज की पीक पैदा हो सकती है। ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के अलावा ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है, इसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो कनेक्टेड इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ये हमारे खराब हो सकते हैं, इनकी नॉर्मल ऑपरेशन खराब हो सकता है या वो डैमेज हो सकते हैं, और कई बार ये विद्युत द्वारा जनित आग का रूप भी ले लेते हैं। जनरली पावर सिस्टम नेटवर्क जो है वो इन डिफरेंट टाइप के दोष या फॉल्ट से हम स्विच गियर का यूज करके उन इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये स्विच गियर हम, जैसे आपके सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसमें डिफरेंट स्विच गियर है जो आगे के सब्सिक्वेंट लेसन्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। उनमें कुछ यहाँ आपको बताया जा रहा है। सर्किट ब्रेकर हमारे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आता है। यह फॉल्ट से हमारी बचाव करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है उससे। रिलेज है वो हमारी फॉल्ट को सेंस करने का काम करती है। तो ये कुछ स्विच गियर्स हैं जिनकी वजह से हमारे सिस्टम को एबनॉर्मल कंडीशन से जितना जल्दी हो सकता है उसको नॉर्मल या सामान्य उसकी सिस्टम को क्रियाशील बनाने में मददगार होते हैं। Now, what are the different types of faults? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट किसी 3 फेज पावर सिस्टम के अंदर मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला है ओपन सर्किट फॉल्ट्स और दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स। ओपन सर्किट फॉल्ट मीन्स खुला पथ दोष है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मीन्स लघु परिपथ का दोष है। और इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, सिमेट्रिकल टाइप ऑफ फॉल्ट्स एंड अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ फॉल्ट। ये हम आगे आपके चैप्टर है कंप्लीट सिमेट्रिकल कंपोनेंट टेक्निक, उसके अंदर हम ये इन लेंथ डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट्स। व्हाट आर ओपन सर्किट फॉल्ट्स? ये फॉल्ट हमारे जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन या फीडर्स जो लाइन्स हैं हमारी, उनमें से किसी भी लाइन का ओपन हो जाना या टूट जाना, बीच में से ब्रेक हो जाना, इसकी वजह से जो फॉल्ट होता है वो हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाते हैं। तो आगे आने वाले चित्र में या डायग्राम में आप देखेंगे कि किस किस टाइप के ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकते हैं। इनमें से जो कुछ फॉल्ट है वो हमारे जॉइंट के फेल होने से, केबल का जॉइंट है या आपका कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन या फीडर का, उसका कंडक्टर टूट गया है किसी वजह से। ओवरहेड लाइंस जो है, ऊपर जो विद्युत तंत्र की ओवरहेड मीन्स आपके जमीन के ऊपर जो टावर पर ट्रांसमिशन लाइन जो रन होती है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। और हमारे अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, हाई वोल्टेज के ऊपर वर्क करती है, उनमें भी ब्रेक हो सकता है कंडक्टर। सर्किट ब्रेकर का फेल हो जाना तो वो भी सर्किट को ब्रेक कर देता है। और कोई फ्यूज है उसका मेल्ट हो जाना भी हमारे सर्किट को ओपन कर देता है या फेज को ओपन कर देता है। तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट आपके इसके अंदर स्लाइड के अंदर अभी ये डिफरेंट ओपन सर्किट फॉल्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। ओपन सर्किट फॉल्ट का दूसरा नाम सीरीज फॉल्ट भी कहलाता है, ये श्रेणी क्रम दोष भी कहलाते हैं। ये हमारे अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या अनबैलेंस टाइप को बोल सकते हैं। तो इसको एक दूसरा नाम है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट का, ये सीरीज फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, ये हमारी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या हमारा फीडर है। एक R है, एक Y है, एक V है, रेड, येलो एंड ब्लू। इसमें 3 फेज आपके जा रहे हैं। ये कंप्लीट 3 फेज सिस्टम है। इसके अंदर आप देखें कि R फेज जो है हमारा ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और बाकी दोनों जो आपके वायर हैं या फेज हैं Y एंड V, ये हमारे ब्रेक नहीं हुए हैं। तो इस टाइप का अगर कोई
एक फेज की जी 3 फेज सिस्टम का ओपन हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं आर फेज और वाई फेज दोनों हमारे ब्रेक हो सकते हैं या ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये 2 फेज हमारे ओपन हुए हैं, तीसरा फेज हमारा एज इट इज है। तो इस टाइप का जो ओपन सर्किट फॉल्ट है इसको बोलते हैं 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। तीसरा जो चित्र है डायग्राम है उसमें आर फेज भी ओपन है, वाई फेज भी ओपन है, बी फेज भी ओपन है, मतलब कंप्लीट सप्लाई यहाँ से इस एंड की तरफ डिस्टरबेंस उसमें हो चुका है, बाधित हो चुकी है, इंटरप्ट हो चुकी है। तो इस टाइप का जो फॉल्ट है वो कहलाता है 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। इसमें किसी भी टाइप की सप्लाई आपकी सोर्स एंड से लोड एंड की तरफ नहीं होती है या कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज टोटली डिस्टर्ब या इंटरप्टेड। अब इसमें आप नेक्स्ट जो फर्दर डिस्कशन है वो ये है कि एक ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर करो जो बैलेंस लोड के ऊपर वर्क कर रही है और उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में इसमें विवेचना की गई है। अगर एक फेज आपका मेल्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है तो हमारा जनरेटर जो है उसके 2 फेज के थ्रू ही पावर आपको पूरे ट्रांसमिशन लाइन में जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो एक्चुअल पावर है वो कम हो जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जा रही है। और ये जो एक्चुअल लोडिंग ऑफ ऑल्टरनेटर है, ये लोडिंग मीन्स ऑल्टरनेटर के ऊपर जो हमारा विद्युत लोड है, बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको जो मिलने वाली पावर थी जो हमने डिजाइन किया था उस हिसाब से वो कम हो जाती है। और इसकी वजह से क्या है, जो अल्टरनेटर का मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो उसका जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो अगर कम हो गई, क्यों कम हो गई, क्योंकि एक फेज ओपन हो गया या 2 फेज ओपन हो गए, तो आउटपुट तो कम हो गया और इनपुट जो है वो मैकेनिकल पावर से दिया जा रहा है। मैकेनिकल पावर किससे दे रहे हैं हम, या तो कोयला जला के, जैसे ईंधन है वो आपका थर्मल पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम रेडियो एक्टिव पदार्थ को जला के और उसका विखंडन करके करते हैं। आइडल पावर प्लांट है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जो जलाशय है, बड़े बड़े हमारे बांध है, उसमें जो पानी गिरता है उच्च विभव क्षेत्र से, तो उससे हमारा टरबाइन चलती है और जनरेटर चलता है। तो आप ये देखें कि इनपुट में जो पावर है, ये जो मैकेनिकल पावर है, ये कम नहीं हो रही है, ये तो ज्यादा ही है। और आउटपुट पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि एक फेज ओपन हो गया या 2 फेज ओपन हो गए तो लोड कम हो गया। तो इससे क्या है, अल्टरनेटर एकदम से त्वरित हो जाएगा, एसिलरेट हो जाएगा, एसिलरेशन उसका बढ़ जाएगा। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा ज़्यादा हमारा जब ये अल्टरनेटर रन करता है, अगर ये ज़्यादा देर तक चलेगा तो इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है, आप अगर बीटेक करेंगे तो उसमें ये डिटेल्ड में सब्जेक्ट है, वो हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी वो बाधित होती है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब है अगर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम हमारे जैसे भाखड़ा नागर डैम है, वो हमारा कोटा के थर्मल पावर स्टेशन से जुड़ा है, सूरतगढ़ के पावर स्टेशन से जुड़ा है, वो एमपी के कोई पावर स्टेशन से जुड़ा है, तो आपस में जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें अगर कोई भी पावर स्टेशन का कोई भी जनरेटर इस टाइप से अनस्टेबल हो जाए, अगर उसको उस सिस्टम से हटाया नहीं गया तुरंत, तो ये उससे कनेक्टेड जितने भी पावर स्टेशन है उनके अल्टरनेटर को धीरे धीरे ये डिस्कनेक्ट करता जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लैकआउट इन द पावर सिस्टम। और ये कभी कभी घटना होती है, आपने सुना होगा जैसे नॉर्थ ग्रिड ब्लैकआउट हो गया या कोलैप्स हो गया, इसका मतलब पूरा नॉर्थ ग्रिड, नॉर्थ इंडिया का एक साथ पावर सब जगह से ऑफ हो गई है। तो ये हमारी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है। ये डिटेल में आप बीटेक करेंगे तो उसमें आप डिटेल में ये डिस्कशन है इसका। और दूसरा इसका क्या है कि ये जो ओवर स्पीड होती है उससे जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेजेस हैं वो ओवर वोल्टेजेस हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और सिंगल फेज ओपन होना या 2 फेज ओपन होना, ये हमारा जो पावर, जो हमारा बैलेंस पावर था जो पहले फॉल्ट से पहले, वो अब अनबैलेंस हो गया है। पावर सिस्टम के वोल्टेजेस अनबैलेंस हो गया है, पावर सिस्टम की करंट्स अनबैलेंस हो गई है, क्योंकि एक फेज ओपन हो गया है या 2 फेज ओपन हो गया। इसकी वजह से क्या है कि हमारे जो पावर सिस्टम में कनेक्टेड इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, उनका इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो ये हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट की वजह से क्या घटनाएं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हो सकती है, उसके ऊपर एक छोटा सा मैंने
लाइट थ्रो किया है। कॉजेज ये जो है, ये आप जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ओपन सर्किट फॉल्ट के कॉजेज हैं वो या तो कंडक्टर का ब्रेक हो जाना, या सर्किट ब्रेकर या इक्विपमेंट जो है हमारे पावर सिस्टम में उसका इंसुलेशन फेल हो जाना, या सर्किट ब्रेकर का मेल फंक्शनिंग हो जाना, या दोषपूर्ण उसका कार्य हो एक या दो फेज या तीनों फेज पर। तो ये कॉजेज हैं। और जो नेचुरल फॉल्ट है वो आपको पता ही है, उसकी वजह से भी ब्रेक हो सकता है। इनके इफेक्ट्स जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में बता ही दिया है कि ओपन सर्किट वोल्टेज के ये जो इफेक्ट है कि वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है पावर सिस्टम में, उसकी वजह से इक्विपमेंट फेल्योर हो सकता है। और इक्विपमेंट फेल्योर में इंसुलेशन फेल भी हो सकता है। अगर इंसुलेशन फेल हो गया मतलब कुछ चालकता हमारी फेल हो गई, जैसे जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, इनकी वाइंडिंग की कुछ चालकता जो है या इंसुलेशन है, तो कुछ अलग पदार्थ होता है, वो फेल हो जाए ओवर वोल्टेज से, तो फिर अल्टीमेटली वो शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने से फायर भी हो सकता है, शॉर्ट होने से हमारा और भी डैमेज हो सकते हैं। तो ओपन सर्किट जो फॉल्ट्स है उनको शॉर्ट सर्किट से अगर तुलना करें तो इनको हम कुछ ज़्यादा समय के लिए अलाउ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए फॉर द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द पावर सिस्टम और कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। सो ये इफेक्ट्स हैं ओपन सर्किट फॉल्ट्स के। नाउ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स मतलब लघु परिपथ दोष, ये क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट जैसे हमारा एक बेसिक जो इलेक्ट्रिकली एक जो इसके गुण धर्म है वो है कि किसी जगह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है जैसे दो फेज शॉर्ट हो गए तो उनके बीच में जो प्रतिरोध है या इम्पीडेंस है जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं ये कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे दो फेज है वो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर है, और उनके बीच में अगर दोनों वायर टच हो जाए किसी भी वजह से तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब एकदम लो इम्पीडेंस या लो या निम्न प्रतिबाधा या निम्न प्रतिरोध हो जाना, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो इम्पीडेंस या लगभग जीरो रेजिस्टेंस। तो ये शॉर्ट सर्किट को ऐसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं या गुणधर्म इसका ये होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट या तो इंटेंशनली हो सकता है जानबूझ के, या फिर एक्सीडेंटली हो सकता है दुर्घटनावश। ये जो मोस्टली जो इस टाइप के जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स हैं ये क्योंकि अब परिपथ में शॉर्ट हो गया, शॉर्ट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस या जीरो इम्पीडेंस, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही हाई लेवल पर करंट हो जाता है, 25 गुना, 30 गुना, 100 गुना, 200 गुना। इस पर इक्विपमेंट जो हमारे कनेक्टेड हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, या और बहुत सारे मोटर्स हैं, तो इनके ऊपर अगर हाई करंट बहुत ज़्यादा थोड़े से भी समय के लिए गई तो इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और वो फायर में अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फॉल्ट हैं उनको हम बहुत कम टाइम के लिए अलाउ करेंगे। जैसे ही ये घटित हो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जिसको लघु परिपथ दोष बोलते हैं, तो आपको इनको तुरंत विद इन 1 और 2 और 3 साइकिल्स के अंदर आपको इनको सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, so that we can prevent damage to the equipment of the system and prevent the instability of the power system। जैसे सीरीज ओपन सर्किट फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट बोलते थे, वैसे ही शंट फॉल्ट को हम जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उनको हम शंट फॉल्ट भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम है शंट फॉल्ट। और ये जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि दो फेज आपस में शॉर्ट हो गए या एक फेज अर्थ से, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि कितने टाइप के हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को और उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वो हमारे 3 फेज शॉर्ट हो सकते हैं, फेज टू फेज, दो फेज शॉर्ट हो सकते हैं, तीनों फेज शॉर्ट हो सकते हैं, दो फेज से अर्थ शॉर्ट हो सकता है, सिंगल फेज अर्थ से शॉर्ट हो सकता है, जैसे कमिंग स्लाइड के अंदर ये आपको बताएंगे। ऐसे जैसे ओपन सर्किट फॉल्ट था ऐसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, ये हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट टेक्निक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें स्लाइड के अंदर ये जो ए में दिया हुआ है ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इसमें आर वाई बी तीनों शॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट दिखाया है। तो ये जो इस टाइप का फॉल्ट है इसको 3 फेज शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या लाइन टू लाइन टू लाइन, मतलब तीनों लाइन आपस में टच हो गई है। ये जो इस टाइप का जो फॉल्ट होता है शॉर्ट सर्किट, इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोलते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
सेकंड में देखो बी पार्ट में, इसमें आर और वाई फेज शॉर्ट हो गए हैं, बी फेज हमारा हेल्दी है, लेकिन इनके शॉर्ट होने से ये बी फेज भी हमारा अनबैलेंस हो जाता है, वोल्टेज और करंट की अनबैलेंसिंग हो जाती है इन दोनों के शॉर्ट होने से। तो ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ये हमारा टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तीसरा जो सी टाइप का है, इसमें आप देखें कि वाई और बी जो है आपस में शॉर्ट हो गए और अर्थ के साथ भी टच हो गए हैं। तो इस टाइप का जो फॉल्ट है वो कहलाता है लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। लाइन टू ग्राउंड, कोई भी दो फेज आपस में शॉर्ट हो जाए और फिर वो अर्थ से भी टच हो जाए, जैसे आर और वाई भी आपस में शॉर्ट हो जाए और वो अर्थ से भी टूट के नीचे अर्थ से भी टच में आ जाए, तो इस टाइप का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। डी टाइप के फॉल्ट में आप देखो एक फेज है, जैसे बी यहाँ दिखाया गया है, तो बी फेज हमारा ग्राउंड से टच हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या एलजी फॉल्ट, इसको ये एलजी शॉर्ट सर्किट आप बोल सकते हैं। तो ये जैसे चार टाइप के इसमें आपको मैंने शॉर्ट सर्किट बताए हैं कि इस टाइप से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये हमारे जनरेटर की वाइंडिंग में भी जो अगर तीन फेज आ रहे हैं तो उसमें भी आपके तीन फेज जो निकल रहे हैं जनरेटर में, तो उसमें भी आपस में ऐसे फेज अगर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, अर्थ से होंगे, तो ये फॉल्ट वहां भी लागू होता है। ट्रांसमिशन लाइन में भी तीन लाइनें जा रही है, तो ये फेज वहां भी लागू होता है, ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स हैं। मोटर में भी तीन फेज में ऐसे कुछ हो जाए जो आपके ABCD में लिखा है, तो वहां भी इसको आप शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लागू कर सकते हैं। तो आप सिस्टम, पावर सिस्टम में कहीं भी इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कह सकते हैं। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कॉजेस, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि इंटरनल फॉल्ट और एक्सटर्नल फॉल्ट दो में हम निकाल सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। इंटरनल जो कारण है शॉर्ट सर्किट के, वो ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का ब्रेकडाउन हो जाना इक्विपमेंट का, एजिंग ऑफ इंसुलेशन है, इंसुलेशन बहुत पुराना हो गया है, 15 साल 20 साल, और इंसुलेशन सूख गया है, तो उसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है। जैसे हमारे जो घर में फैन होते हैं या जो मोटर होती है, पानी का पंप होता है, इनका आप देखो कभी कभी कोई भी मोटर है उसका आपस में जैसे सिंगल फेज है लेकिन आपस में टर्न शॉर्ट हो गया, इसका मतलब उसका इंसुलेशन फेलियर हो गया। वो हमारे इंसुलेशन के सूखने की वजह से भी हो सकता है, इंसुलेशन के कटने की वजह से भी हो सकता है, मिस हैंडलिंग, आपने रिवाइंड कराई मोटर तो वहाँ पर उसने ढंग से किया नहीं और वाइंडिंग करते वक्त वो कहीं इंसुलेशन कट गया है, तो वो उसके मोटर की बॉडी से टच हो गया, तो इस टाइप के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकते हैं। इससे क्या है, इंसुलेशन डिटेरियोरेट हो जाता है, मतलब उसमें उसका गुण धर्म जो है इंसुलेशन का वो खत्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर्स है या अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन आप नहीं करते, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है, इनएडिक्वेट डिजाइन, मतलब डिजाइन करते वक्त आपने इंसुलेशन का ध्यान नहीं रखा, चाहिए तो वहाँ ज़्यादा इंसुलेशन, लेकिन आपने कम इंसुलेशन वाला वायर या इंसुलेशन पेपर यूज कर लिया, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट, अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट घटित हो सकता है। एक्सटर्नल इफेक्ट में जैसे इक्विपमेंट की ओवरलोडिंग कर दी, ओवरलोडिंग का मतलब है कि आपके घर के अंदर आपने गीजर लगाया हुआ है और उसके लिए गीजर मान लिया आपका 3 किलोवाट का है, उसमें आपको 2.5 mm का वायर कॉपर का लगाना चाहिए, आपने लगा लिया 1 mm का या 4 mm का वायर, तो अल्टीमेटली वायर पिघल जाएगा और उसका इंसुलेशन पिघल जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस टाइप की ओवरलोडिंग, आपने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया इंसुलेशन का या वायर आपने प्रॉपर थिकनेस का नहीं लिया, तो इंसुलेशन फेलियर हो सकता है ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो लाइटनिंग सर्जेज है, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, या जो यांत्रिक डैमेज है पब्लिक द्वारा किया हुआ तोड़ फोड़ करते हैं, तो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं, तो ये बाहर के एक्सटर्नल बाह्य इफेक्ट है, कारण है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट घटित हो सकता है। अब इनके इफेक्ट्स, शॉर्ट सर्किट के इफेक्ट जैसे मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है एबनॉर्मल करंट्स। अगर ये बहुत हाई करंट थोड़े समय के लिए भी इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन लाइन या पावर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से ओवरहीट हो सकता है, आगजनी हो सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं और हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो सिस्टम का चेंज हो जाता है इन शॉर्ट सर्किट की वजह से। अल्टीमेटली सीवियर इफेक्ट होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के, जो कंप्लीटली हमारे पावर सिस्टम की सेफ्टी और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को डैमेज या अफेक्ट, बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट सर्किट के बारे में ये इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको इसमें स्लाइड में आपको बता चुका हूँ।